श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। एक प्रेमी भक्त का अनुभव है। बहुत परम भक्त हुए हैं बिंदु जी। वो अपनी गलतियों को, अपने अपराधों को समझ पाते हैं, क्योंकि कई जन्मों से उनका अपना अनुभव है कि मालिक के लिए उन्होंने सतत प्रयास किया है, बहुत मेहनत किया है कि मालिक हमारा बन जाए। तब उन्हें ये बात समझ में आती है कि हमारे अंदर दोष और पाप है, और हमारे अंदर हैं तो इस दुनिया में सबके अंदर होता है। और हमारा जो मालिक है, जो गुरुदेव हैं, जो हमारी ज्ञान दृष्टि को खोलते हैं और ज्ञान दृष्टि खोल करके उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा में पहुंचाते हैं, वो गलतियों और पापों को, दोषों को मिटाने वाले हैं, माफ करने वाले हैं। तब वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे का ठिकाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है। कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे कर्णधार, मेरे जीवन की नैया को खेने वाले, अर्थात जीवन की कीमत प्रदान करने वाले, जीवन की सच्चाई दर्शाने वाले, जब आपके चरणों में, आपके दर पे पापी से पापी का उद्धार हो जाता है, गड़ी का बेस्या सदन कसाई के लिए बेईमान आता है, इस दर पर जब वो झुक गए और इस दर को समझ लिया, इस दर की सच्चाई को हृदय में हासिल कर लिया, धारण कर लिया, तो भले वो बेस्या थी लेकिन उसके लिए बेईमान आता है। सदन कसाई, जो कसाई थे, वो बहुत अच्छे भक्तों में गिने जाते हैं। बिंदु जी कहते हैं कि जब इनका उद्धार हो सकता है, अर्थात उद्धार का मतलब अपनी खोई हुई पूंजी मिल जाना, जिसके लिए हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर से प्यासी है, वो प्यास बुझा लेना, अर्थात जिससे मिलना चाहती है उससे मिल जाना। कहने का मतलब यह है कि झमेले से उपराम हो जाना,
सुख शांति आनंद स्वरूप जो परमात्मा है उसमें एकाकार हो जाना, यही है उद्धार होना, यही है भवपार होना, इसी को कल्याण कहते हैं। अर्थात हमारी आत्मा हमेशा इसी को चाहती है, लेकिन हम उसकी पुकार को नहीं सुन पाते हैं। हमें लगता है कि ऊंचा मकान होगा तो हमारी आत्मा खुश होगी, बहुत ज़्यादा धन हो जाएगा, इसीलिए बहुत लोग इतना लगे रहते हैं कि क्या उपाय करें कि खूब बढ़ जाए। टाइम से खाते नहीं, टाइम से सोते नहीं, हाय हाय में लगे रहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मिलेगा उतने ही जितना जरूरी है, इतना जरूरी नहीं, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी करेंगे। वो एक भिखारी का जिक्र आता है कि वो दिन भर भीख मांगता था, तो उसे लगा कि इतना मिल जाता है दिन भर मांगने में, तो रात को भी मांग ले तो दुगना हो जाएगा। उसने तय कर लिया कि अब रात को भी मांगेंगे। दिन में जितना मांग के पाता था वो उसको कोई बर्तन, जिसको दिया कहते हैं, उसी में भर देता था। देख लिया कि दिन भर मांगा तो इतना मिल गया। अब रात में मांगना शुरू कर दिया। रात में जब मांगा तो फिर ले आया दिया में रखने के, उसे भी। तो जब रखा तो उतना ही हुआ जितना दिन भर मांगता था, जितना होता था उतने रात भर भी मांगने में उतने हुआ, उससे ज्यादा। तो उसने कहा कि दिन भर मांगे तो दिया भर, और रात भर मांगे तो दिया। अर्थात किस्मत से ज्यादा मिलने वाला। इसलिए ध्यान देना चाहिए, शरीर है तभी कोई काम होगा। अब प्रेमी भक्त को तो विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रेमी भक्त को कभी भी इससे समझौता नहीं करना चाहिए। जिसे सतगुरु का शरण मिला हो, सतगुरु का संग मिला हो, उसे टाइम से भोजन करना चाहिए। जैसे सब काम करते हैं वैसे थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ नाश्ता कर लिया, कुछ खा लिया, ताकि शरीर साथ देता रहे। शरीर साथ नहीं देगा तो जो जो काम आप कर पा रहे हो आप नहीं कर पाओ। और सबसे बड़ा जो आपका निजी काम है, ध्यान सुमिरन, जो आपकी निजी पूंजी अपनी है, जिसे दुनिया में कोई नहीं ठग सकता, जिसमें कोई धोखा नहीं, आपका है, आपका रहेगा। और जब वो रहेगा तो सब कुछ मिल जाएगा, फिर कुछ भी बाकी। तो वो भी तभी आप संभाल पाएंगे जब आपका स्वास्थ्य सही रहे। और स्वास्थ्य सही नहीं रहा तो वो भी आप काम तो एक बार के फिर भी आप, तबीयत खराब है तो भी आप कर लेते हो, लेकिन ध्यान भजन के लिए तो और पहले ही डिस्टर्ब हो जाए, आप क्या करें, तो बीमार हो गए, आप कैसे करें? क्योंकि उतना जितना आपने काम का कदर समझा है, उतना बड़ा काम ध्यान भजन को नहीं समझा। जबकि ये सबसे बड़ा काम उस दिन पता चलेगा आपको, जिस दिन आपको यहाँ से जाना हो। उस दिन आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि आपके जीवन का कौन काम बड़ा था और कौन काम छोटा था। किस काम से
आप हमेशा आनंदित रहते और किस काम से आप हमेशा बेचैन रहे? कौन काम आपको दुर्गति दे दिया और कौन काम आपको सद दे दिया? ये उसी दिन पता चले। वैसे तो अभी समझाया जाता है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। उस दिन दिखाई पड़ेगा, और जब दिखाई पड़ेगा तो आप कुछ कर नहीं, क्योंकि फिर समय चला जाए। इसीलिए बिंदु जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, जब आपके दर पे पापी से पापी का उद्धार हो सकता है, तो उसी पापियों में से तो मैं भी। तो मेरे जीवन में क्यों दुख है? अर्थात जो प्रेमी भक्त समझ जाता है, वो ध्यान भजन मालिक से प्रेम न लगाना ही दुख जानता है। जब ध्यान सुमिरन नहीं होता, गुरु के वचनों को हम पूरा नहीं करते, तभी दुख की घड़ी है। के कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जो तो सुमिरन भजन न हो। जब भगवान राम हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान कहो, आप राक्षसों की दुनिया में गए थे, लंका में गए थे, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हनुमान जी ने दिक्कत तो बहुत हुई थी, बांधे गए और पता नहीं क्या क्या सजाएंगे, लेकिन हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, कोई दिक्कत नहीं बताई, क्योंकि सब दिक्कत प्रभु की कृपा से पूरा पश्चिम की हवा की तरह उड़ जाती है जब प्रभु की कृपा होती है। अब प्रभु की कृपा थी उनके ऊपर, तो इसे वो क्या कहते हैं कि प्रभु विपत्ति दुख परेशानी तो तभी है जब आपका सुमिरन भजन न हो। अर्थात मैं जो भी सजाएं दुख मिली तो हम उसमें सुमिरन भजन कर रहे थे, तो मेरे लिए कोई दुख नहीं। इस सच्चाई को अगर हम लोग अभी नहीं समझ पाएंगे तो समय निकल जाएगा। आदमी बलवान नहीं, समय बलवान होता है कि दांव का चूका फिर मारता है और समय का चूका सिर मारता है। समय जो चला गया भाइयों बहनों, वो फिर वापस नहीं आता। इसीलिए संत महान पुरुष चेतावनी देते हैं कि आपका जो निजी काम है, जो निजी पूंजी है, उस निजी पूंजी को हम हासिल कर लें। इसके लिए ऋषि मुनि घर द्वार दुनिया धंधा सब छोड़ दिया और इतना त्याग किया कि हड्डी गल गई। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ इतने कहा जाता है कि खाली आप इतने सोच लीजिए कि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको पहले करेंगे, खाना भी बाद में खाएंगे और दूसरा काम बाद में करेंगे, ये सबसे पहले इसे करेंगे। जब ऐसा आप भाव रखेंगे तब आपका मन झुकेगा, तब करने देगा, और नहीं तो माया और मन आपको करने नहीं। आप दिन भर हाँ करके काम करते रहते, थक जाते हैं, और जब भूख लगी कस की, रोटी भी कोई बनाने वाला नहीं, आप ही को बनाना है। अब बनाए लिए किसी तरह लोग आकर, अब खा ले, अब खा लिया, अब क्या, अब तो पूरे शरीर में पीड़ा होने लगा। आपका मन कह रहा जल्दी सो जाते, वो तो बहुत थकी है, तेने दिन भर कितना काम, मन का बताने लगता है, गिनाने लगता है तेने क्या क्या किया, लेकिन उधर भूल के भी नहीं ले जाता कि ये तेरा काम है, तेरे ने तो इसे किया ही नहीं। अब ते इसे नहीं किया तो तेने कुछ नहीं किया, ये तो सब हवा है। इससे तो तूने उल्टा जरूर बटोर लिया, लेकिन सीधा नहीं बटोरा है।
ये मन कहता है। काहे? क्योंकि निर्मल नहीं है। निर्मल ना होने के नाते ये नहीं कहता। जिसका निर्मल हो जाता वो कहा, हमने देखा कि आधी रात को लोग ड्यूटी से आते हैं, सबसे पहले वो ध्यान करते हैं। तो जब इतना काम करने में भोजन के लिए देर नहीं हुई है तो और सही 1 घंटा आधा घंटा पहले ध्यान करेंगे, तब वो भोजन करेंगे। और जब मन ध्यान में ना लगे तो यही काम करना चाहिए। चाहे कितना भी देर हुआ हो, पहले ध्यान कीजिए, तब इसको खाना दीजिए। ये बहुत ही शैतान है। अगर इसका आपने ध्यान नहीं दिया, देखभाल नहीं करी, तो ये आपको खाई में गिरा देगा। ऐसे पतन के गड्ढे में गिराएगा जहां से आप जल्दी उठ ही नहीं पाओगे। जन्म जन्म बीत जाएंगे, आपको मंजिल पहुंचने नहीं। लेकिन अगर आपने इस पर ध्यान दिया, भाई आप देखते हो कि मेरा बच्चा लक्ष्य पर नहीं जा रहा है, पढ़ने सीधे नहीं जाता है, ये दाएं बाएं जाता है, कहीं बच्चों में खेलने लगता है, कहीं और कहीं दुकान पर बैठ जाता है, कहीं खेत में चला जाता है, ये पढ़ना नहीं। तो आप ध्यान देते, गया है तो देखें तो कि स्कूल गया कि नहीं गया। मास्टर से पता लगाते हो मेरा बेटा आया था कि नहीं, और फिर आता है तो पूछते हो तेने पढ़ा तो क्या पढ़ा, मास्टर ने क्या पढ़ाया। जब ध्यान देते हो तब वो पढ़ना सीख, और नहीं तो कहीं के कहीं जा रहा था। ऐसे भी ज्यादा नादान मन है। यह जन्म जन्मांतर से विषयों में ही लगा हुआ है, विषयों से उत्पन्न, उसी का चिंतन करता है। मालिक में लगाने का काम आपका है, और कैसे लगाया जाएगा तरीका गुरुदेव ने बता दिया। अगर आप नहीं लगाते हो तो आप अपना ही बहुत बड़ा क्या करेंगे, धोखा दे रहे हैं, अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपना ही जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये बातें याद आएंगी, लेकिन समय जब निकल जाएगा, और समय निकल जाएगा तो कोई फायदा। आपको ये भी याद आएगा कि हमारे गुरु महाराज जी हमें जबरदस्ती सत्संग सुनवाते थे, हम कभी बुलाते भी नहीं थे, फिर भी वो हमारे यहाँ सत्संग, और एक एक शब्द को स्पष्ट करके समझाते। लेकिन हम ऐसे निकले कि हम उसे समझे पछताएंगे, लेकिन फिर कोई फायदा नहीं, फिर मौका नहीं होता है। मौका कुछ ही दिन के लिए होता है भाइयों बहनों। मालिक ने जब तक दिया है, किसी ने कहा कि जब तक सूरज आसमान में बढ़ता चलता चल और घिर जाएगा अंधकार तो बड़ा कठिन होगा पल पल, और ना जाने कब आ जाती उड़ चलने की बेला है, और दुख से मत घबराना पंछी ये जब दुख का मेला है, और चाहे भीड़ बहुत अंबर में उड़ना तुझे अकेला है। अकेले उड़ना है। गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी दया है। वो ये चाहते हैं कि जब आप अकेले उड़ोगे तो उस साथी जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, उस साथी को जब आप साथी बना लेंगे तो वो आपके साथ रहेगा। वही एक ऐसा साथी है जिसको गुरुदेव ने दर्शाई, वो आपके साथ रह सकता है। कब? जब साथी बनाएंगे, उससे दिल लगाएंगे, और जिनसे जिनसे बहुत अथाह दिल लगा रहे हैं वो कोई साथी नहीं, किसी पहुंच ही नहीं है वहां जाने की। वो हमेशा आपके साथ है, लेकिन आप अगर उसे साथी नहीं बनाए हैं तो आप उसका लाभ नहीं पाएंगे। साथ तो हरदम रहता है। आपको ज्ञान भी नहीं मिला था तो भी साथ था, आप कभी भी कोई भी ये नहीं पाए थे तो भी आपके साथ था, लेकिन आप उसे जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, और जान पहचान नहीं रहे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तब मिलेगा जब आप ध्यान सुमिरन करेंगे, सेवा सत्संग करेंगे,
इसीलिए ये बातें बताई जाती है। अगर ऐसे लाभ मिल जाता तो ये समझाने की क्या जरूरत। जब तक आप सेवा सत्संग ध्यान सुमिरन नहीं करेंगे उस सच्चे यार का आपको लाभ है नहीं मिलेगा, जबकि वो आपके रोम रोम में रहता है। इसीलिए वो कहते हैं बिंदु जी कि जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है तो फिर मेरी किस्मत में क्यों रंज उठाना है। अर्थात वो प्रभु का बनने के लिए तैयार है, वो अपने गुनाह को कबूल कर रहे हैं। आगे